नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 6 की हिंदी। क्लास 6 की हिंदी में हमने अपने लास्ट सेशन में अपनी वसंत पाठ्य पुस्तिका भाग 1 के 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। यानी कि हमने अपना जो नेक्स्ट चैप्टर, अगला चैप्टर जो हमने पढ़ा था बचपन, वो भी हमने यहाँ पर बहुत अच्छे से पढ़ लिया है, समझ लिया है। और मैंने आप लोगों को उसके प्रश्न उत्तर होमवर्क में दिए थे, घर से करके लाने के लिए मैंने आप लोगों से कहा था कि आप, क्योंकि चैप्टर को बहुत अच्छे से हमने समझ लिया है, पढ़ लिया है और अब प्रश्न उत्तर आपने घर से करके लाने हैं, तो कोई भी डाउट होगा तो आप पूछ लीजिएगा। ये मैंने आपको लास्ट सेशन में कहा था। तो किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट है, जो भी हमने यहाँ पर 2 चैप्टर पढ़े हैं अपनी वसंत पाठ्य पुस्तिका भाग 1 के, उनमें आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं यहाँ पर आपके व्याकरण का। जो हमने पहला पार्ट पढ़ा था, सबसे पहले भाषा, लिपि और व्याकरण में हमने वर्ण विचार, जो हमारा टॉपिक था, भाषा के बारे में पढ़ा, लिपि के बारे में पढ़ा, वर्ण और व्याकरण के विषय में पढ़ा। उसके शब्द विचार और वाक्य विचार, जिसमें हमने पहला भाग जो है कंप्लीट कर लिया था, वर्ण विचार। लेकिन उसके जो आगे के भाग हैं, शब्द विचार और वाक्य विचार, वो हम आगे क्लियर करेंगे। आज हम हिंदी व्याकरण का ही यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक संज्ञा यानी कि नाउन आज हम यहाँ पढ़ेंगे। तो संज्ञा जो है, आप छोटी क्लास में जब होते हैं तभी आपको हिंदी में सिखाया जाता है कि संज्ञा किसे कहते हैं। देखिए, संज्ञा किसे कहते हैं, इस चीज को जानने से पहले हम यहाँ पर ये जानेंगे कि हमारे आसपास जो भी वस्तुएं हैं, हमारे आसपास जो भी वस्तुएं हैं, जो भी प्राणी है, जो भी चीज है, उन सब चीजों को कैसे जानते हैं। तो देखिए, हम किसी भी चीज को, चाहे वो प्राणी हो, चाहे वो वस्तु हो, हम उसको किससे जानते हैं? नाम से जानते हैं। किससे जानते हैं? नाम से जानते हैं। जैसे आपके आसपास देखिए क्या है, आपके आसपास आपके फ्रेंड्स हैं, आप उनको कैसे जानते हैं? आप उनको उनके नाम से जानते हैं। ये मोहन है, ये राघव है, ये सीता है, ये मीरा है, ये चित्रा है। ये सब हम कैसे जानते हैं? ये हम उनके नाम से उन्हें जानते हैं। उसके बाद आते हैं आपके आसपास की वस्तुएं। जैसे आपके हाथ में है पेंसिल, या आपके हाथ में है पेन, या नोटबुक, बुक, जिस पर आप बैठे हैं वो चेयर या टेबल। तो आपने देखा, कुछ जो चीजें हैं उनको हम अलग अलग नामों से जान रहे हैं, और कुछ चीजें जो हैं जिनको हम सेम नाम से जानते हैं। ठीक है, जैसे आप अपने फ्रेंड्स को देखिए। अब आपकी क्लास में अगर 40 बच्चे अभी बैठे हुए हैं, तो आपकी जो क्लास में 40 के 40 बच्चे हैं, लगभग सबका नाम जो है अलग अलग होगा। 1 या 2 बच्चे होंगे जिनका नाम सेम होगा, लेकिन बाकी सबका नाम क्या होगा? अलग अलग होगा। और दूसरी चीज आप ये देखेंगे कि आपके आसपास जो चीजें हैं, जैसे आपके आसपास है पुस्तक, तो आप उसको पुस्तक के ही नाम से जानते हैं, पुस्तक ही आप उसे कहते हैं। टेबल, अगर आपकी इस क्लास में है, उस आप टेबल ही कहेंगे। वाटर बॉटल, तो उसको आप वाटर बॉटल ही कहेंगे, आप चाहे घर में है या स्कूल में है। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हैं जो संज्ञा, यानी कि कुछ जो नाम वाले शब्द होते हैं, यानी कि द नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन। नाम वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। सरल शब्दों में अगर हम कहें तो किसी भी चीज के का जो नाम होता है, जिससे हम उसको जानते हैं। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर आपको कहा कि नेताजी, तो ये भी तो एक नाम है, नेताजी। हम कैसे जानते हैं? जो नेता, जो लोग होते हैं उनको हम कहते हैं ये नेताजी हैं। ठीक है, या ये पंडित जी हैं, ये मास्टर जी हैं, ये सैनिक है, ये पुलिस है, या ये राहुल है, ये सोनम है। क्या इस तरह से हम लोगों को जानते हैं। तो यही नेमिंग वर्ड्स, यानी कि यही जो नाम वाले शब्द होते हैं। अब इन नाम वाले शब्दों के अंदर सारी चीजें आ जाती हैं जो भी आपके आसपास है।
ठीक है, हमने कहा नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड, यानी कि नाम वाले शब्दों को, तो सारी चीजों के ही तो नाम है, चाहे वो फिर प्राणी है, चाहे फिर वो व्यक्ति है, चाहे फिर वो कोई वस्तु है, और चाहे फिर वो कोई भाव है। भाव यानी कि कोई भी इमोशन, चाहे वो दुख है, चाहे वो सुख है, चाहे वो खुशी है, चाहे वो रोना है, वो सारी चीजें भी, हम कहते हैं ना कि वो रो रहा है या वो खुश है, वो दुखी है, तो ये भी तो कुछ वर्ड है, कुछ नाम रखे हुए हैं हमने चीजों के। तो किसी भी व्यक्ति के, चाहे व्यक्ति हो, वस्तु हो, प्राणी हो, स्थान हो, ठीक है, जिससे हम लोगों को जानते हैं, यानी कि उनके नाम वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। तो ये संज्ञा शब्द जो है, अभी आप क्लास 6 में है, लेकिन आपने इससे पहले भी पढ़ा होगा। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है संज्ञा पहले? अगर संज्ञा आप लोगों ने पहले पढ़ा है तो हैंड रेज करेंगे इस तरह से। संज्ञा किसे कहते हैं? यस, यस, सबने पढ़ा है, मतलब संज्ञा किसे कहते हैं ये सबको पता है। ठीक है, तो आज यहाँ पर क्योंकि आप क्लास 6 में है, तो देखिए मैंने आपको बताया कि अब क्लास 6 तक, क्लास 5 तक जो एक था, आपको छोटे बच्चों में आपकी गिनती होती थी कि आप एक तरह से छोटे बच्चे हैं। लेकिन क्लास 6 के बाद, यानी कि क्लास 5 के बाद अब आप 6, 7, 8 इस तरह से आप मिडिल स्कूल में आ गए, फिर उसके बाद आप सीनियर स्कूल में जाएंगे। तो ये सारी चीजें आपको बाद में नहीं पढ़ने को मिलेंगी। ये सारी चीजें अगर आपने फिर से पढ़नी है, अपना बेस एक तरह से मजबूत करना है, तो आपको फिर से यहाँ पर 6 क्लास में, 7 क्लास में, 8 क्लास में ये सारे टॉपिक्स जो है एक बार रिवाइज करने होंगे। तो ये बहुत ही ज्यादा जरूरी आपका यहाँ पर टॉपिक है संज्ञा। तो बिल्कुल बिना कॉपी और पेंसिल के नहीं बैठेंगे, सब कॉपी और पेंसिल, अगर रफ नोटबुक में कर रहे हैं तो कॉपी और पेंसिल, और अगर पेयर में कर रहे हैं तो पेन और पेंसिल, जो भी चीजें आप लेकर बैठे हुए हैं, बैठेंगे और साथ के साथ नोट डाउन करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का टॉपिक। तो हमने यहाँ पर कहा संज्ञा। तो संज्ञा में मैंने आपको बता दिया कि जितनी भी सारी चीजें होती हैं हम उनको नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले देखिए क्या परिभाषा बनती है संज्ञा की। संज्ञा की क्या परिभाषा बनती है, नोट डाउन करेंगे सभी बच्चे, साथ के साथ नोट डाउन करेंगे। संज्ञा, हमने कहा हमारे आसपास जितनी चीजें हैं, तो हमारे आसपास क्या है, हमारे मित्र हैं, पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु हैं, वस्तुएं हैं, स्थान हैं। ठीक है, जैसे विद्यालय या कानपुर, आगरा, मेरठ। ठीक है, तो ये क्या है, ये सभी है आपके। अब देखिए परिभाषा में आपको समझ आएगा यहाँ पर, किसी, नोट डाउन कीजिए बिल्कुल इसी तरह से, व्यक्ति, वस्तु, किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, स्थान अथवा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, स्थान अथवा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है, तो यानी कि आपके आसपास जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं, जितने भी आपके दोस्त हैं, ये क्या है, व्यक्ति, यानी कि किसी एक व्यक्ति का जो नाम है। उसके बाद वस्तु, जो भी आपके आसपास चीजें हैं, चाहे वो आपका पेन है, चाहे आपका व्हाइट बोर्ड है, चाहे आपका चेयर है, टेबल है, बैग है, वाटर बॉटल है, या बुक है, नोटबुक है, टिफिन है, तो जो भी आपके आसपास वस्तु है उसका नाम। प्राणी, प्राणी यानी कि चाहे आपके आसपास कोई डॉगी है, कैट है, कोई चिड़िया है, जो भी प्राणी आपके आसपास है। स्थान, जो भी आपके आसपास स्थान है या किसी भी स्थान का जो नाम है। भाव, जैसे मैंने बताया कि
दुख, घृणा और एक तरह से ये सभी चीजें क्या है, भाव हैं। तो इन सभी के नामों को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। तो ये हमने संज्ञा की यहाँ पर एक अच्छी सी छोटी सी परिभाषा। और अगर सरल शब्दों में संज्ञा को समझना हो तो नाम वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। ठीक है, सरल शब्दों में, यानी कि इंग्लिश में भी छोटे बच्चों को जो लिखवाया जाता है, जो बिल्कुल छोटे बच्चे होते हैं यानी कि फर्स्ट में होते हैं, तो उनको अगर संज्ञा से परिचित कराना है तो कह देते हैं कि नेमिंग वर्ड्स, किसी भी नाम वाले शब्द को संज्ञा कहते हैं। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर संज्ञा की परिभाषा लिख ली। अब देखिए संज्ञा की परिभाषा जानने के लिए, जैसे हमने कहा आयुष पढ़ रहा है, आयुष पढ़ रहा है, वह पुस्तक पढ़ रहा है। तो देखिए यहाँ पर मैंने दो वाक्य लिखे हैं, यहाँ पर मैंने दो वाक्य लिखे हैं और इन दो वाक्यों में आप एक बार पढ़कर बताएंगे कि ये क्या लिखे हैं। पहले आप वाक्यों को पढ़ेंगे, क्या लिखा है, पढ़ेंगे सभी। आयुष पुस्तक पढ़ रहा है। ठीक है, तो हमने कहा नेमिंग वर्ड्स, नाम वाले शब्दों को। तो यहाँ पर कौन सा शब्द संज्ञा है, हैंड रेज करेंगे। इस लाइन में संज्ञा क्या है, आयुष पुस्तक पढ़ रहा है। हैंड रेज करेंगे जिसको भी आता है, इसमें संज्ञा क्या है, आयुष पुस्तक पढ़ रहा है। जो वाक्य हमने लिखा है इसमें संज्ञा क्या है, जीआईसी खलियुखेत। यस, माइक लेंगे बच्चा फटाफट, और माइक को हमेशा एक तरह से बिल्कुल रेडी रखिए क्लास में। जिस तरह से जब आप बैठते हैं क्लास में तो आपका पेन, पेंसिल, नोटबुक सब कुछ रेडी रहता है, तो बिल्कुल उसी तरह से माइक भी रेडी रहना चाहिए। गुड मॉर्निंग मैम। वेरी गुड मॉर्निंग बच्चा, आप कैमरे के सामने आइए। यस यस बच्चा। आयुष पढ़ रहा है, जो हमने लाइन लिखी है इसमें संज्ञा क्या है, आयुष। यस, वेरी गुड, वेरी गुड खलियुखेत। बैठ जाइए बच्चा। नेक्स्ट अगली लाइन, वह पुस्तक पढ़ रहा है। खैरी कला, जीआईसी खैरी कला। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। पुस्तक। तो यहाँ पर पुस्तक क्या है, एक वस्तु का नाम है। जीआईसी खलियुखेत बच्चे, आप क्लास में केवल दो ही बच्चे दिखाई दे रहे हैं, तो जो साइड में बच्चे बैठे हुए हैं वो जो बीच वाली रो है उसमें पीछे बैठ जाइए। जो साइड में बच्चे बैठे हुए हैं वो बीच वाली रो में पीछे बैठ जाइए। यस, क्योंकि आप लोग का जो कैमरा है उसमें केवल आप दो ही बच्चे दिखाई दे रहे हैं। यस, गुड। तो यहाँ पर हमने परिभाषा लिखी संज्ञा की, और हमने बताया कि आयुष पुस्तक पढ़ रहा है और वह, आयुष पढ़ रहा है और वह पुस्तक पढ़ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आयुष जो है संज्ञा है और पुस्तक जो है वो भी संज्ञा है। अब देखिए संज्ञा के कई रूप होते हैं, संज्ञा के कई रूप होते हैं, ये शायद आपने पहले नहीं पढ़ा होगा। तो क्योंकि जब हम छोटी क्लासेस में पढ़ते हैं तो केवल हम जो मेन पॉइंट्स हैं उनको पढ़ते हैं, तो ये जरूर आप नोट डाउन करें जो मैं यहाँ पर आपको लिखवा रही हूँ। संज्ञा के कई रूप होते हैं, संज्ञा के कई रूप होते हैं। अब जैसे देखिए कई यानी कि बहुत सारे रूप होते हैं, जैसे मैंने अभी अभी आपको बताया कि जैसे एक जो आपकी चेयर है, टेबल है, तो आप उनको क्या करते हैं कि घर में भी वो चेयर टेबल ही कहलाते हैं। आपकी वाटर बॉटल है, या और इसमें भी देखिए कुछ चीजें जो है जैसे आपके फ्रेंड्स हैं, तो इसमें क्या है, कुछ क्या है प्राणीवाचक है, यानी कि जो सजीव है, कुछ अप्राणीवाचक है जो कि निर्जीव है, तो वो भी यहाँ पर आपको क्लियर कर देती हूँ। सबसे पहले प्राणीवाचक संज्ञा, पहला है प्राणीवाचक,
अब देखिए प्राणीवाचक यानी कि जो प्राणियों का बोध कराती है, जो सजीवों का बोध कराती है। ठीक है, प्राणीवाचक यानी कि जिसके अंदर प्राण है, जो सजीव है। सजीव और निर्जीव जानते हैं सभी, सजीव और निर्जीव। सजीव क्या होते हैं, निर्जीव क्या होते हैं? यस, जीआईसी खैरी कला आप नहीं जानते हैं बच्चा, सजीव किसे कहते हैं, निर्जीव किसे कहते हैं? लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स। वो जो सजीव होते हैं वो सांस लेते हैं, खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, ग्रो करते हैं। ठीक है, तो प्राणीवाचक संज्ञा, प्राणीवाचक यानी कि जो प्राणियों का बोध कराता है, जो सजीवों का बोध कराता है, जैसे आयुष, ठीक है, नरेश, बहुत सारे नाम आप इसके आगे लिख सकते हैं। ठीक है, आदमी, बालक, शेर, ठीक है, या और भी बहुत सारे नाम आप लिख सकते हैं, स्त्री। ये सारे शब्द कैसे हैं? प्राणीवाचक है। किसके लिए यूज करते हैं हम इन्हें? इसको हम यूज करते हैं जो सजीव होते हैं, लिविंग थिंग्स जो होते हैं, यानी कि जो एक तरह से सांस लेते हैं, खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, ग्रो करते हैं। ठीक है, तो इन्हें कहते हैं सजीव। आप साइंस में पढ़ेंगे अभी ये सारी चीजें। तो देखिए आयुष, नरेश, आदमी, बालक और भी बहुत सारी चीज नाम आप यहाँ पर लिख सकते हैं सजीवों के। ठीक है, प्राणीवाचक। उसके बाद दूसरा जो यहाँ पर है वो है आपका अप्राणीवाचक। दूसरा है अप्राणीवाचक। अप्राणीवाचक क्या होते हैं? अप्राणीवाचक जस्ट अपोजिट, बिल्कुल जस्ट अपोजिट, यानी कि जो नॉन लिविंग थिंग्स है, जो सांस नहीं लेते, पुस्तक, ठीक है, या कलम, और जैसे आपका आम, आपकी कमीज, और भी बहुत सारी चीजें आप यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये है अप्राणीवाचक संज्ञा। ठीक है, प्राणीवाचक, अप्राणीवाचक। उसके बाद आपका आता है नंबर 3, अगणनीय। अगणनीय, अगणनीय क्या होता है? यानी कि जिसकी गणना नहीं की जा सकती, जिसको काउंट नहीं किया जा सकता। ठीक है, अगणनीय। जो ऐसे शब्द भी होते हैं, ये भी क्या होते हैं? संज्ञा शब्द होते हैं। ठीक है, अगणनीय, जिनकी गणना नहीं की जाती। तो देखिए यहाँ पर अगणनीय जो है वो क्या क्या है? जैसे मिठास, और ये इसको आप एक तरह से भाववाचक कह सकते हैं। ये अभी आप यहाँ पर आप संज्ञा के भेद पढ़ेंगे तब आपको ये सारे शब्द क्लियर होंगे। ठीक है, अगणनीय, जिनको काउंट नहीं कर सकते। अब देखिए हमने किसी चीज को, रसगुल्ला हमने खाया, ठीक है, खाया, तो हम क्या टेस्ट, जो उसकी मिठास है उसको काउंट कर सकते हैं कि वो कितनी थी? आप बता सकते हैं कि इतनी थी या इतनी थी, इतनी थी? कोई एक नंबर नहीं बता सकते आप उसका। ठीक है, मिठास। या बुढ़ापा, बुढ़ापा। देखिए बुढ़ापा जो शब्द है ये एक अवस्था है और ये एक एज पे आती है। ठीक है, लेकिन आप काउंट नहीं कर सकते, आप नंबर्स में नहीं बता सकते कि कितना बुढ़ापा है उसको। ठीक है, आप कोई नंबर्स में नहीं बता सकते। और भूख, ठीक है, आप बोलते हैं मुझे बहुत भूख लगी है, लेकिन एक प्रॉपर नंबर नहीं है कि कितनी भूख लगी है। आज मुझे भूख नहीं है या मुझे बहुत तेज भूख लगी है, तो भूख कोई काउंट नहीं है कि कितना आपको भूख लगी है। ठीक है, इसी तरह से ईमानदारी, अगर कोई ईमानदार व्यक्ति है, ठीक है, आप उसकी तारीफ कर लेंगे, आप कह लेंगे कि वो व्यक्ति ईमानदार है, लेकिन कितना ईमानदार है
कितना परसेंट ईमानदार है वो आप काउंट नहीं कर सकते, यानी कि अगणनीय है, वो आप कह सकते हैं वह बहुत ईमानदार है। ठीक है, आप कह सकते हैं कि वह बहुत ईमानदार है, लेकिन आप उसको काउंट नहीं कर सकते कि वो कितना ईमानदार है। ठीक है, सच्चाई, कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा सच्चा है, उसके अंदर बहुत सच्चाई है, तो आप उसकी तारीफ कर लेंगे लेकिन बता नहीं पाएंगे कि कितनी उसके अंदर सच्चाई है। ठीक है, तो ये क्या है, अगणनीय, जिनकी गणना नहीं की जा सकती, जिनको काउंट नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो ये नोट डाउन कर लिया, आप सभी ने नोट डाउन कर लिया, हैंड रेज करेंगे इस तरह से, प्राणीवाचक, अप्राणीवाचक, अगणनीय, और इसके बाद बिल्कुल यस, वेरी गुड, इसके बाद आएगा गणनीय, यानी कि जिनको हम गिन सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे गणनीय। तो इसके एग्जाम्पल क्या होंगे, जैसे शहर, शहर शब्द जो है ये शहरों के लिए यूज किया जाता है और हम इनको काउंट कर सकते हैं। गांव, ठीक है, ये भी हम काउंट कर सकते हैं। और आगरा, ठीक है, उसके बाद आपका चेन्नई, कोलकाता, आदि। तो ये है आपके गणनीय। ठीक है, तो ये आप नोट डाउन करेंगे। तो यहाँ पर ये मैंने आपको बताया संज्ञा के कई रूप होते हैं, संज्ञा के कई रूप होते हैं। तो ये 4 रूप हमने बताए, प्राणीवाचक संज्ञा, अप्राणीवाचक संज्ञा, अगणनीय संज्ञा और गणनीय संज्ञा। ये सभी आपने नोट डाउन कर लिए होंगे अपनी कॉपी में। तो उसके बाद हम सबसे जो मेन पॉइंट आता है संज्ञा में, वो आता है संज्ञा के भेद, संज्ञा के भेद। अब जैसे यहाँ पर कुछ चीजें जो मैंने आपको बताई, जैसे आप देख रहे हैं कुछ चीजें, जैसे नेताजी, तो आप एक नेताजी के बारे में तो यहाँ पर बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, नेताजी कहने से आप किसी भी एक व्यक्ति का नाम नहीं ले रहे हैं। इसी तरह से अगर आप कह रहे हैं बुढ़ापा, तो ये भी संज्ञा है, लेकिन किस तरह की संज्ञा है। और उसके बाद जैसे हमने कहा रामायण, देखिए एक तो मैंने कहा कि पुस्तक, आपके पास क्या है, पुस्तक है, लेकिन दूसरा मैंने कहा कि यह रामायण की पुस्तक है या यह गीता की पुस्तक है। ठीक है, तो कुछ जो नाम होते हैं वो बिल्कुल अलग होते हैं, स्पेसिफिक होते हैं, व्यक्ति विशेष के होते हैं, वस्तु विशेष के होते हैं, और कुछ नाम होते हैं कॉमन, ठीक है, जो हम सबके लिए यूज करते हैं। तो उसी के आधार पर, क्योंकि नाम तो है, बहुत सारे नाम है, यानी कि हम अपने आसपास सभी चीजों को नाम से ही जानते हैं, लेकिन कुछ नाम यहाँ पर कॉमन है, कुछ नाम यहाँ पर व्यक्ति विशेष के लिए प्रयोग किए जा रहे हैं, कुछ नाम यहाँ पर व्यक्ति की अवस्था को देखकर यूज किए जा रहे हैं। तो ये चीजें ही हमने यहाँ पर डिफरेंशिएट करनी है, यही चीजें हमने अलग अलग करनी है। इसीलिए संज्ञा के भेद, यानी कि कितने प्रकार की होती है संज्ञा। संज्ञा है तो कह दिया कि नाम वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं, लेकिन कितने अलग अलग प्रकार के होते हैं वो हमने यहाँ पर लिखना है। तो यहाँ से आपका एक तरह से टॉपिक स्टार्ट होता है, सबसे मेन जो आपने याद करना है, क्योंकि परिभाषा तो मुझे लगता है सभी बच्चों को अभी तक आती है। संज्ञा के भेद नोट डाउन करेंगे बिल्कुल, संज्ञा के भेद। तो संज्ञा के जो भेद होते हैं वो आपके मुख्य रूप से 3 होते हैं। संज्ञा के जो भेद होते हैं वो मुख्य रूप से आपके 3 होते हैं, लेकिन क्योंकि यहाँ पर हमने एक तरह से बिल्कुल ऐसा कुछ भी डाउट अपने अंदर नहीं रखना है कि आगे जाकर हमें कोई भी प्रॉब्लम हो,
तो हम यहाँ पर अच्छे से पढ़ेंगे सभी टॉपिक्स को। तो जब हम बिल्कुल अच्छे से पढ़ते हैं, क्योंकि संज्ञा के वैसे 5 भेद बताए गए हैं, लेकिन 2 भेद जो होते हैं उनको जातिवाचक संज्ञा के अंदर ही रख दिया जाता है। क्यों रखा जाता है? क्योंकि वो सेम ही होती है कुछ चीजें, तो इसीलिए उनको जातिवाचक संज्ञा के अंदर ही रख दिया जाता है। वैसे संज्ञा के 3 भेद होते हैं मुख्य रूप से, और एक तरह से 5 भेदों को यहाँ पर बताया गया है। तो देखिए 5 भेदों को हम यहाँ पर लिखेंगे संज्ञा के। बिल्कुल इस तरह से आप एक टेबल बनाएंगे। सबसे पहले व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। उसके बाद दूसरा आपका आता है जातिवाचक संज्ञा। नोट डाउन करेंगे साथ साथ। तीसरा आपका आता है भाववाचक संज्ञा। ठीक है, मुख्य रूप से ये 3 भेद होते हैं, लेकिन ये जो आपकी जातिवाचक संज्ञा है, इसको यहाँ पर एक हम इसके अंदर 2 और भेद होते हैं, तो इनको हम यहाँ पर अलग अलग पढ़ेंगे। इसे समूहवाचक या समुदायवाचक संज्ञा, और इसके बाद एक भेद आता है हमारा द्रव्यवाचक संज्ञा। क्या आता है? द्रव्यवाचक संज्ञा। तो यहाँ पर इन 5 भेदों को नोट करेंगे आप, और उसके बाद हम यहाँ पर इनको अच्छे से पढ़ेंगे। तो देखिए संज्ञा के ये 5 भेद नोट कीजिए। सबसे पहले बिल्कुल इसी तरह से आप एक टेबल बनाएंगे और इन 5 को लिखेंगे। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समुदायवाचक और द्रव्यवाचक संज्ञा। इसको इसी तरह से नोट कीजिए। और यहाँ पर जितना भी आज आपको पढ़ाया गया है, यानी कि संज्ञा के भेद और जो संज्ञा की परिभाषा, और उसके बाद संज्ञा के रूप, और संज्ञा के ये जो 5 भेद जो मैंने आपको लिखवाए हैं, तो ये अभी फिलहाल के लिए आप इस तरह से लिखिए। फिर नेक्स्ट सेशन में हम यहाँ पर एक एक करके सबको पढ़ेंगे, यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा को पढ़ेंगे, जातिवाचक संज्ञा को पढ़ेंगे, भाववाचक संज्ञा को पढ़ेंगे, और इन दोनों टॉपिक्स को भी हम यहाँ पर लेंगे। और इनको हम, तो जैसे हमने कहा व्यक्तिवाचक संज्ञा, तो व्यक्तिवाचक में यहाँ पर विशेष का नाम लेते हैं, यानी कि व्यक्ति का हो, चाहे वस्तु का हो, चाहे स्थान का हो, जब हम ये नामों को विशेष रूप से लेते हैं, तो यानी कि अलग से जब हम लेते हैं, तो उन्हें हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो नेक्स्ट सेशन में हम यहाँ पर अपने इन भेदों को पढ़ेंगे। तो आज जितना भी पढ़ा है उसको घर पर एक बार रिवाइज करें। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।